हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट। और ये आपका बस्तर डिवीजन का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसी के साथ हमारा बस्तर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से। ओके, तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। ठीक है, इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जगदलपुर और ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री को टच करता है। कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट? कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा एंड सुकमा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को। एक इंटरस्टेट बाउंड्री टच करता है ये किसकी? ओडिशा की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर आपके कितने तहसील बनाए गए हैं। 7 तहसील बनाए गए हैं इसके अंदर। कौन कौन से? बस्तर, जगदलपुर, दरभा, तोकापाल, बस्तानार, लोहंडीगुड़ा और बकावन। ठीक है, और यही 7 तहसील आपके डेवलप ब्लॉक्स भी हैं। यहाँ एक नगर निगम है आपका जगदलपुर में। यहाँ से विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 है। कहाँ से? बस्तर से, चित्रकूट से एंड जगदलपुर से। ठीक है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी जगदलपुर से है। अब आते हैं इसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स पे। तो ये आपका दंडकारण्य बेसिन के अंदर आता है और इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर्कियन रॉक सिस्टम से बना हुआ है। यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है उसको लोकली नाम दिया गया है टिकरा। ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? आपका डायमंड, बॉक्साइट, माइका एंड डोलोमाइट। तो आपका डायमंड मिलता है तोकापाल से, बॉक्साइट मिलता है आसना, तारापुर और कुदरवाही से, माइका मिलता है आपका दरभा वैली से, डोलोमाइट मिलता है तिरिया, मचकोट, जीरा गांव और डोकरी पखना से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इंडस्ट्री कौन सी है? आपकी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है नगरनार स्टील प्लांट। इसको कौन देखता है? एनएमडीसी इसको फंक्शन करती है। सॉरी, एनएमडीसी के थ्रू ये फंक्शन करती है। 2 इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं आपके बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, धुरा गांव और कलचा। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स देखते हैं। आपके बस्तर डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंद्रावती, शबरी, कांगेर और मुनगाबहार। ठीक है, इंद्रावती रिवर आपकी गोदावरी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और इसको बस्तर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। शबरी रिवर, कांगेर रिवर आपकी एक ट्रिब्यूटरी है शबरी की। ठीक है, मुनगाबहार कांगेर की ट्रिब्यूटरी है। इस पे आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल लोकेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे है आपके झीरम रिवर डाइवर्शन प्रोजेक्ट जो कि झीरम रिवर पे है, और कुसार टेडा प्रोजेक्ट जो कि इंद्रावती रिवर पे बनाया गया है। वाटरफॉल्स देखते हैं। बस्तर आपका वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। यहाँ पर काफी सारे वाटरफॉल्स हैं। कौन कौन से? द मोस्ट फेमस वन इज चित्रकूट वाटरफॉल। ये इंद्रावती रिवर पे है और इसको नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे वाइडेस्ट वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अराउंड 300 मीटर के आसपास इसकी विड्थ है। ठीक है, तीरथगढ़ वाटरफॉल ये आपका मुनगाबहार रिवर पे है। इसको हाईएस्ट कहा जाता था। ठीक है, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है चित्रधारा वाटरफॉल। ये है आपका चित्रधारा वाटरफॉल। और यहाँ पर अदर कौन कौन से हैं? तामड़ा घूमर, महादेव घूमर और मड़वा वाटरफॉल्स भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का, कांगेर वैली नेशनल पार्क। ये छत्तीसगढ़ का फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था। एरिया वाइज ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। इसका एरिया है सिर्फ और सिर्फ 200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये एशिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, लेकिन अभी ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक, ये फेमस किस लिए है? हमारे छत्तीसगढ़ की जो राज्य चिड़िया है हील मैना या फिर पहाड़ी मैना, उसके कंजर्वेशन के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट देखते हैं भैंसा दरहा क्रोकोडाइल सेंचुरी। ये आपका कांगेर वैली में लोकेटेड है और यहाँ पर नेचुरली बहुत सारे मगरमच्छ कंजर्व किए गए हैं या पाए जाते हैं। वैलीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन कौन सी? बस्तर डिस्ट्रिक्ट में दरभा वैली, ये आपके माइका के लिए फेमस है, माइका पाया जाता है यहाँ पर। विंता वैली, विंता वैली आपका चारों तरफ से पेड़ पौधों से और जंगलों से घिरा हुआ है। इसको कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता है या कश्मीर ऑफ बस्तर के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ आपका चैतुरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर ऑफ बस्तर के नाम से जाना जाता है। कांगेर वैली आपका, कांगेर वैली में बहुत सी चीजें लोकेटेड है लाइक इन कांगेर वैली नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट है परचनपाल। परचनपाल में आपका क्या है? पिग ब्रीडिंग सेंटर है।
अब देखते हैं इसके हिस्टोरिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स। ओके, सो प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस आपके कहाँ से मिले? कुटुमसर केव और कैलाश केव से मिले हैं। रामायण पीरियड में इस एरिया को दंडकारण्य कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास का अधिक समय इस एरिया में बिताया था, और दंडकारण्य इसका नाम इसलिए बना क्योंकि दंडक नाम का एक राक्षस यहाँ रहा करता था। ठीक है, तो दंडक उसके नाम से और अरण्य मतलब फॉरेस्ट, तो उस नाम से इसको दंडकारण्य कहा गया। महाभारत पीरियड में इसको कांतार के नाम से जाना जाता था। अब बस्तर आपका एक स्टेट या फिर प्रिंसली स्टेट रहा है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट स्टेट था। ओके, और इसमें काफी डायनेस्टीज ने रूल किया है। कौन कौन सी? नल डायनेस्टी, छिंदकनाग डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी, ये सभी डायनेस्टीज ने यहाँ पर रूल किया है। अब यहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट्स में देखते हैं तो यहाँ का बस्तर दशहरा आपका वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, ये आपका स्टार्ट होता है हरेली अमावस्या से और इसको सेलिब्रेट किया जाता है 75 डेज तक। ठीक है, इसका जो फर्स्ट रिचुअल होता है उसको कहते हैं पाटा जात्रा, और ये एंड होता है आपका मुरिया दरबार से। हम इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बस्तर दशहरा के बारे में एक वीडियो में बनाऊंगी, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे बस्तर दशहरा क्या होता है और उसमें कौन कौन से रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब ये अभी करेंटली न्यूज में था क्योंकि इसमें एक न्यू रिचुअल ऐड किया गया है। क्या कि हर साल और बीजा के पेड़ लगाए जाएंगे। किस लिए? इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंपनसेट द यूज ऑफ वुड फॉर मेकिंग चैरियट। जो रथ बनाया जाता है उसमें काफी सारी लकड़ी का यूज किया जाता है, तो उस रिक्वायरमेंट को कंपेंसेट करने के लिए हर साल 300 साल और बीजे के सेपलिंग्स प्लांट किए जाएंगे। ठीक है, ये रिचुअल इस साल अभी ऐड किया गया है बस्तर दशहरे में। डेड कॉलम्स, अच्छा ये आपने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का स्पेशल है। ये जनरली साउथ बस्तर में प्रिविलेंट है, जिसको मारिया और मुरिया ट्राइब बनाती है। इसको लोकल लैंग्वेज में गुड़ी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? गोंड, माड़िया, मुड़िया, भद्रा एंड हलवा। बस्तर डिस्ट्रिक्ट की अराउंड 70% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ के प्लेसेस देख लेते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस या फिर रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पर आपके दो केव्स है, कुटुमसर केव और कैलाश केव। इसके बारे में हमने हिस्टोरिक में भी देखा था, ये आपके प्री हिस्टोरिक साइट्स भी हैं। एक है आपका दलपत सागर लेक। तो दलपत सागर लेक को स्टैब्लिश किया था आपके दलपत देव ने, जो कि काकतीय डायनेस्टी के रूलर थे। एक है आपका गुड़ियारी केसरपाल। ये जनरल बेसिकली एक शिव टेम्पल है जिसको किंग जयसिंह ने स्टैब्लिश किया था 13th सेंचुरी में। नेक्स्ट इज नारायण पाल टेम्पल। सो इसको स्टैब्लिश किया था सोमेश्वर देव फर्स्ट ने। सोमेश्वर देव फर्स्ट कौन थे? छिंदक डायनेस्टी के रूलर थे। इसको स्टैब्लिश किया था इन्होंने 11th सेंचुरी में, और ये इंद्रावती और नारंगी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है। नारंगी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंद्रावती। अब ये बताइए नारंगी रिवर के बैंक पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है? ये मैं आप लोगों ने पढ़ा है, कोंडागांव, ध्यान रखिएगा। अदर टेम्पल्स, विश्वकर्मा टेम्पल आपका डोडरपाल में है। चिंगीतराई शिव टेम्पल आपका चिंगीतराई में है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं बस्तर में ये देखते हैं। एक है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम जगदलपुर में, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1972 में। शहीद पार्क है आपका, डिस्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जो कि 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी जगदलपुर, गुंडाधोर एग्रीकल्चर कॉलेज, बलिराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ये सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बस्तर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं। अभी अब करंट से रिलेटेड देख लेते हैं। अभी रिसेंटली झाड़ा सिरहा की स्टैच्यू को स्टैब्लिश किया गया है आपका मैरिटर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स सिरसा भवन जगदलपुर में। ओके, बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, झाड़ा सिरहा कौन थे? मुरिया रिवोल्ट जो हुआ था आपका 1876 में, उसके लीडर थे झाड़ा सिरहा। ठीक है, ये बिलोंग करते थे आपके परगना मांझी से। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, आपका मुरिया रिवोल्ट और रिवोल्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ में हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो ये था आपका बस्तर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग।
The first question is, consider the incorrect statement regarding Bastar Dasera. So the first statement is, it is celebrated for 75 days. Okay, started from Hareli Amavasya. So both the statements are correct. पूछा क्या है आपका incorrect statement, तो कौन सा होगा? None. Next question is, recently the statue of Chhadasera is unveiled at which place of Bastar district? तो ठीक है, देख लेते हैं. एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम जगदलपुर, नो. मैरिटाइम मेमोरियल कॉम्प्लेक्स जगदलपुर, यस. तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो ये थी बात हमारे बस्तर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और इसी के साथ हमारा बस्तर डिवीजन खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा सरगुजा डिवीजन पढ़ना. ओके, सो तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल.